नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले निफ्टी के नंबर 1 हैवीवेट स्टॉक एचडीएफसी बैंक के बारे में, जहां पे आज के दिन हमने कमजोर बाजार में शानदार रिकवरी और शानदार अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी। 1595 रुपये 50 पैसे पे स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। 1.3% के आसपास की जो तेजी थी वो कहीं ना कहीं आज के दिन स्टॉक में बनती हुई दिखाई दी। अगर आज के दिन की रेंज देखें तो 1575 लोअर साइड में और अपर साइड में 1600 रुपए का दिन का हाई लगता हुआ दिखाई दिया। और कहीं ना कहीं एडजस्टेड क्लोजिंग जो है वो दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही आपको देखने को मिलती हुई दिखाई दी। 52 वीक हाई से अगर आप देखें तो 1757 का 52 वीक हाई लगा था जुलाई के महीने में। उसके बाद से कहीं ना कहीं करेक्शन जो है आपको इस स्टॉक में ऊपरी लेवल से देखने मिला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आज की ये देखने वाली है, 2,81,60,000 शेयर के वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे देखने को मिले हैं। और कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी डिलीवरी जो है आज के दिन यहाँ पे उठाई गई है। अगर आप यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देख रहे हैं स्टॉक का, तो आपको लगभग देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 1,02,22,093 शेयरों की डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी कि कम से कम 1 करोड़ शेयर से ज्यादा की डिलीवरी आज के दिन यहाँ उठती हुई दिखाई दी है। 36% डिलीवरी परसेंटेज है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हो चुका है, तो अब एचडीएफसी लिमिटेड ट्रेड नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम जो है अब पहले की तुलना में यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे अब जो है ट्रेडिंग यहाँ पे रोज का रोज आपको देखने को मिलती है। बहुत ही हैवी वॉल्यूम जो है वो अब यहाँ पे होने चालू हो गए। तो कहीं ना कहीं अब जो है मार्केट उन सेक्टर्स उन स्टॉक्स के पीछे देखने की कोशिश कर रहा है जहां पे बड़ी तेजी नहीं हुई है, जहां पे वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। तो एचडीएफसी बैंक वो स्टॉक है जहां पे आपको एक अच्छी खासी वैल्यूएशन देखने को मिलती है। मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो देश का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट कैप के लिहाज से, और पहला अगर आप वो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें और अगर फ्री फ्लोट के हिसाब से देखें तो नंबर 1 स्टॉक है, इंडेक्स में सबसे हैवी वेट है। 12,08,391 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल अभी के प्राइस पे चलता हुआ दिख रहा है। 24 की इसकी प्राइस टू अर्निंग है, क्योंकि अगर आप एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हटा देंगे तो ये आपको नीचे देखने मिलेगा, लेकिन एडजस्टेड होने के बाद यहाँ पी थोड़ा ऊपर देखने मिल रहा है। ईपीएस इसका 64 के आसपास का है। और जब नतीजे आएंगे दोनों कंपनियों के एक साथ मिलके, तो फिर ये चीज एक अलग होगी कि किस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें होगी। 1 जुलाई से मर्जर इफेक्टिव हो गया था, तो सितंबर क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे अक्टूबर के महीने में, वो इसके लिए नई जो है ट्रेंड सेट करते हुए दिखाई देंगे। और फिर देखना होगा कि किस तरीके से कंपनी के जो नंबर, फाइनेंशियल, सारी चीजें देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे फाइनेंशियल्स भी देखते हैं तो आपको देखने मिलेगा हर साल यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ बनती हुई दिखाई दी है। प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर देखें, 46,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 2023 के फाइनेंशियल ईयर में किया था, जितना किसी कंपनी का एक मार्केट कैप नहीं होता उससे ज्यादा कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो है साल में किया है। और अब एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों का प्रॉफिट जब कंबाइन होकर आता हुआ दिखाई देगा, तो आपको अगले साल और भी बड़े नंबर्स जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हमने देखा 1560 के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक ने बॉटम बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। और 1560 के लेवल से ही यहाँ पे स्टॉक पिछले 3-4 दिनों में कंसोलिडेट करने के बाद आज यहाँ पे रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस दिमाग में रख के चले कि अगर यहाँ पे तेजी की किसी की पोजीशन भी है या किसी के पास ये स्टॉक होल्ड पड़ा है, 1560 वो लेवल है। अगर इसके लेवल के वॉयलेट करके नीचे जाता है और नीचे तोड़ने की कोशिश करता है और क्लोज होता है, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जब तक 1560 का लेवल नहीं तोड़ता, यहाँ पे आपको बाय ऑन डिप्स का मौका मिलता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं एक बार 1600 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक चलना चालू करता है, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग देखने मिलेगी। 1600 रुपए एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसके ऊपर ये स्टॉक अगर चले, तो फिर कहीं ना कहीं एक बार 1650 1660 तक के नियर टर्म लेवल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें इस स्टॉक की, तो 1560 1757 के आसपास जो लेवल थे वो लेवल देखने मिले थे जब इसके 3 जुलाई को अपडेट आते हुए दिखाई देते। उस समय यहाँ पे एक टॉप लगा था और उसके बाद कहीं ना कहीं करेक्शन देखने मिला, और पिछले 1-1.5 महीने से स्टॉक करेक्टिव फेज में ही बना हुआ है। जहां बैंक निफ्टी में ज्यादा बड़ा करेक्शन फिलहाल देखने नहीं मिला, लेकिन एचडीएफसी बैंक में एक साइजेबल करेक्शन होता हुआ दिखाई दिया है। तो देखने वाली बात यह है कि क्या ये स्टॉक 1600 के पार निकल के एक अच्छी खासी तेजी दिखाएगा, या फिर आज की तेजी को फिर से फिजल आउट करके 1560 के लेवल को नीचे तोड़ेगा। क्योंकि अगर पिछले 4-6-8 महीनों का अगर आप ट्रेंड देख रहे हैं, पिछले साल नवंबर के बाद से ही कहीं ना कहीं स्टॉक एक रेंज में बना हुआ है।
नीचे की तरफ 1540 1550 का सपोर्ट रेंज है, और अपसाइड में 1700 1720 की रेंज के ऊपर इसने साइमल्टेनियसली काम नहीं किया और उसके आसपास जाकर रेजिस्टेंस फेस किया है, और 1700 सवा 1700 के लेवल के आसपास जाके इस स्टॉक में आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला है, और वहां से लगभग 100-150 रुपए का करेक्शन इस स्टॉक में आपको आता हुआ दिखाई दिया है। तो अब देखना होगा कि क्या ये 1750 के लेवल को निकाल के नए हाइस की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट की अगर हम बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो वो नए हाइस की तरफ चलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक जो है उतना बड़ा परफॉर्मेंस अभी तक फिलहाल नहीं दिखा पाया है। तो अब देखना होगा आने वाले नतीजे किस तरीके से यहाँ पे इस कंपनी के लिए थोड़ा टर्न अराउंड चेंज करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से अगर आप देखेंगे एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर था उसका हैंगओवर कहीं ना कहीं बना हुआ था। मर्जर के बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक में फिर से आपको एक करेक्शन देखने को मिला है। तो अब ये सारी चीजें जब फैक्टर इन होगी और इसका आउटकम निकल के आता हुआ दिखाई देगा आपको नतीजों के रूप में, और नतीजे ही आगे चल के इस बैंक की दशा और दिशा तय करते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।